देखो सीक्वेंशियल सीरीज में सबसे पहले हमें डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंशियल सीरीज के बारे में जानना है। उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इसका बेसिक आइडिया आप लोग क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े हो, ठीक है। सो हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। देखो सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट हाउ कैन वी डिफाइन द सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है अ सेट पैटर्न ऑफ नंबर which can be represented in nth term। एक वैसा सेट पैटर्न ऑफ नंबर जिसको nth टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूं कि 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, यदि इस तरह का एक सीक्वेंस है तो आप इसके nth टर्म को लिख सकते हो 2n। nth टर्म का मतलब ये होता है कि आप n की जगह पे 1 पुट करने से आपको फर्स्ट टर्म मिलना चाहिए, n की जगह 2 पुट करने से दोनों तरफ आपको सेकेंड टर्म, n की जगह 3 पुट करने से आपको थर्ड टर्म मिलना चाहिए। इस तरह से आप nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हो। यदि मैं कहता हूँ हमारे पास एक नंबर है 1, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है। क्या इसको मैं nth टर्म के फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, दिस इज कॉल्ड 2 टू द पावर n। यदि आप n की जगह पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, 2 टू द पावर n माइनस वन लेता हूँ, 2 टू द पावर n माइनस वन। यदि n को 1 पुट करते हो तो 1 आता है, n को 2 पुट करो 2 आता है, n को 3 पुट करो 2 स्क्वायर आता है, ठीक है। तो मैं इसको nth टर्म के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, इसलिए इस सेट पैटर्न ऑफ नंबर को हम सीक्वेंस कहते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ सीक्वेंस, दिस द काइंड ऑफ सीक्वेंस। यदि मैं कहता हूँ 1, 3, 9, 15, 29, 32, इस तरह का एक सीक्वेंस, तो क्या ये सेट पैटर्न ऑफ नंबर सीक्वेंस है? नहीं है, बिकॉज इसको nth टर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा सेट पैटर्न नहीं बन रहा है जिससे कि आप nth टर्म में कुछ रिप्रेजेंट करो, n की जगह 1, 2, 3 पुट करके आप इस सीक्वेंस को फॉर्म कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस सीक्वेंस में, जिस सेट पैटर्न ऑफ नंबर में nth टर्म रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। और इन्हीं सीक्वेंस में बीच में यदि प्लस साइन लगा दे तो उसको हम कहते हैं सीरीज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज? सीक्वेंसेस आर द टर्म्स एंड सीरीज यदि हम उसको कनेक्ट कर दें, सीक्वेंसेस के सारे टर्म्स को यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो सीरीज बन जाता है, ठीक है जी। दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आपसे जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको किसी क्वेश्चन में nth टर्म दिया हुआ है और उसके कुछ पर्टिकुलर टर्म फाइंड करिए। बहुत सिंपल है, आपको यदि nth टर्म पता है सो आप n की जगह पे 1, 2, 3 पुट करते चले जाओ, आपको सारे कंसेक्यूटिव टर्म मिलते चले जाएंगे, a1, a2, a3, दीज आर द टर्म। तो किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड टर्म को हम कह सकते हैं A2, थर्ड टर्म को हम कह सकते हैं A3, फोर्थ टर्म को हम कहते हैं A4 एंड सो ऑन। तो आप जो नंबर है उसको A1, A2, A3, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स। A1 is the first term, A2 is the second term, A3 is the third term, A4 is the fourth term। इस तरह से हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपके असाइनमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि मैं लेता हूँ, बेसिक बेसिक क्वेश्चन। आगे देखो, आगे इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। उसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इनके बारे में बात करें तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, ठीक है। बट पहले सीक्वेंसेस के बेसिक आइडियाज के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं आपके असाइनमेंट से क्वेश्चन देखता हूँ, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर लिखा हुआ है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। कुछ nth टर्म इज गिवन बाय दिस, मतलब इसका nth टर्म दिया हुआ है और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है। आपके पास nth टर्म है an इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n प्लस 2। ये आपके पास एक nth टर्म है और आपको इस सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है। बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, n की जगह सबसे पहले 1 पुट करो बोथ साइड, n की जगह 1, फर्स्ट टर्म मिला 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो क्या मिल गया 3। A2 की बात करते हैं, यहाँ पर आप पुट करो 2 एंड 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 4 टू 8 हो गया। A3 की बात करो, A3 मिलेगा आपको n की जगह 3 और ये 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15, ठीक है। आप यदि A4 लिखते हो तो ये मिलता है 4 और ये मिलता है 4 प्लस 2, तो ये मिलता है 4 प्लस 2 6 4 जा 24। यदि A5 की बात करता हूँ तो ये मिलता है 5 एंड 5 प्लस 2 7, 7 5 जा 35। तो आप देख रहे हो कि दिस द सेट पैटर्न नंबर जिसका nth टर्म दिया हुआ था। इफ nth टर्म इज गिवन
वी कैन राइट द एग्जैक्ट टर्म। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एक इंटीग्रल वैल्यू दे, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकता है, डेसिमल वैल्यू भी आ सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें एक सिंपल इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, ठीक है। इस तरह से और भी कई क्वेश्चन इस पे दिए हुए जिसमें आप n की जगह पे 1 2 3 4 5 पुट करो, आपको फर्स्ट 5 तक मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन भी है जिसमें कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना है। जैसे मैं यदि आपके असाइनमेंट को देखता हूँ और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में जो सी पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर एन माइनस वन एंड एन टू द पावर 3, और आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में A9 फाइंड करो। बहुत सिंपल है, आप दोनों तरफ n की जगह पे 9 पुट कर दो। सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग 9 इन द प्लेस ऑफ n। n की जगह 9 पुट कर रहे हैं, -1 टू द पावर 8 एंड मल्टीप्लाई 9 टू द पावर 3। -1 टू द पावर 8 क्या है, इवन नंबर, -1 पे इवन पावर है तो 1 हो जाएगा, और 9 टू द पावर 3 को आप सॉल्व कर लीजिए। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई करो, 81 मल्टीप्लाई 9 729। सो आपका जो आंसर है 729 आ रहा है। आपकी बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कोई पर्टिकुलर इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करना है तो जस्ट पुट द वैल्यू, n की जगह पे उस वैल्यू को पुट कर देना है, ठीक है। अब इसी में कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को लेता हूँ, इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है nth टर्म का, एक एग्जैक्ट nth टर्म नहीं बल्कि इसका रिलेशन दिया हुआ है, और इसके फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि a1 इज इक्वल टू 3 एंड an इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a n माइनस वन प्लस 2, ठीक है। और इसमें लिखा है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। लिखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज भी बताना है। तो पहले सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें a1 से लेके a5 तक पता करूंगा। तो ये जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में दोनों तरफ n की जगह पे मैं 2 पुट करूंगा सबसे पहले, स्मॉलेस्ट, क्योंकि यहाँ लिखा है n इज ग्रेटर देन 1। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, तो n को 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ा ले सकते। सो इन द प्लेस ऑफ n फर्स्ट वी आर सब्स्टिट्यूटिंग n इज इक्वल टू 2। इन द प्लेस ऑफ n फर्स्ट वी विल सब्स्टिट्यूट 2। अब n की जगह 2 पुट करो, a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, a1 एंड प्लस 2। a1 इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 तो कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। ये हमारा a2 मिल गया। अब इसी तरह से मैं a3 फाइंड करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर n की जगह जितने भी n दी हैं सबको 3 पुट करूंगा। सो a3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a 3 माइनस 1 क्या हो गया, a2 प्लस 2। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a2 इन दिस, और a2 कितना था, 11, अभी हमने फाइंड किया था। तो 11 3 जा 33 प्लस 2 35, ठीक है। और फिर n इक्वल टू 4 फाइंड करना है। सो n इक्वल टू 4 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाता है 3 मल्टीप्लाई a3 प्लस 2। अब हम a3 पुट करेंगे 35 प्लस 2, तो 5 3 जा 15 एंड 3 3 9 105 प्लस 2 107 हो जाएगा। और इसके बाद n इक्वल टू 5 पुट करेंगे। सो a5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई a4 प्लस 2, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 107 प्लस 2, ठीक है। तो ये 7 3 जा 21 321 323 हो जाएगा, 321 प्लस 2 320। तो आपने देखा आपको मिल गया a1 पहले से दिया था, a2 a3 a4 a5। अब इस क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो फाइंड द सीरीज। तो सीरीज का मतलब क्या हो गया, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, ये सीरीज हो गया। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 320, तो ये बन गया सीरीज। ये सीक्वेंस था, और सीक्वेंस के टर्म्स को यदि ऐड कर दे तो सीरीज बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कई क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जहां पर कि nth टर्म का कुछ रिलेशन दिया हुआ है, और उस रिलेशन को सॉल्व करके हमें nth टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आगे दिए हुए हैं, यदि आप असाइनमेंट को देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन 4 में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। तो यदि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9476080120 पे, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन 4 तक इन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करना है। ये सीक्वेंसेस के ऊपर बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं, और यदि इसको आप कंप्लीट कर लेते हो देन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके।